संस्कृत भाषा को अपनाने से ही विश्व गुरु बनेगा भारत। संस्कृत भाषा के महत्व एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता को लेकर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति भी हुई है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता न होने के कारण आज संस्कृत भाषा अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसके लिए सभी को आगे आना होगा। इस मौके पर संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि आज हम अपने जीवन में अपने धर्म को भूल गए हैं। आज घरों में जन्मदिन के अवसर पर केक काटने और मोमबत्ती बजाने का चलन है, लेकिन इसी के स्थान पर हम अपने संस्कारों को देखते हुए जन्मदिन पर पूजन करें और दीपक जलाकर प्रभु का वंदन करें तो कहीं न कहीं ये हमारे भविष्य के लिए उचित होगा, क्योंकि इनमें नवग्रह का पूजन किया जाता है। नव भारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। वाजस्त्रवा आर्य जी इस सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय मसूरी के द्वारा आज ये अपनी जो प्राचीन भाषा संस्कृत है और जो अपनी वैदिक प्राचीन संस्कृति है उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, बच्चों को उससे शिक्षा प्राप्त कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है निश्चित रूप से हम सभी के लिए और विशेष रूप से जो हमारे संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय हैं या जो संस्कृत सीखने के इच्छुक लोग हैं या अपनी जो संस्कृति को जानने के इच्छुक लोग हैं उन सभी के लिए ये बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ तक मानना है कि संस्कृत भाषा के महत्व के लिए हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं, तो हम सभी का एक नैतिक दायित्व भी है कि हम संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए जो भी प्रयास हमसे हो सकता है हमको पूरी निष्ठा के साथ उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी क्रम में जो ये प्रयास इस महाविद्यालय के द्वारा किया गया है इसके लिए निश्चित रूप से महाविद्यालय बधाई का पात्र है। देखिए, एक बहुत संकुचित अवधारणा लोगों के मन में है कि संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा है या संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा है। ये सत्य है कि यहाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारा जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं वो कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड एक उससे एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, परंतु वास्तव में संस्कृत भाषा में जो ज्ञान विज्ञान निहित है उसको हम लोग अभी उसकी ओर हम लोग आकर्षित अभी नहीं हो रहे हैं। तो आवश्यक भी है, क्योंकि यदि भारत को विश्व गुरु बनना है या भारत को पुनः अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के आधार पर विश्व का सिरमौर बनना है तो हमें संस्कृत भाषा के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो की गई रिसर्च है उसका निचोड़ वहाँ पर निहित है, उनकी ओर हमें पुनः मुड़ना होगा, उनके अध्ययन के लिए हमें प्रेरित करना होगा। इसीलिए संस्कृत शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये प्रदर्शनी भी लगी है, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ हमें सीखने को देखने को मिली है। ये प्रदर्शनी जो लुप्त होती क्रियाएं हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है उस ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और ये आगे बढ़ता जाए, यही इस भावना से ये कार्य किया गया। आज केक परंपरा चल रही है, जो बड़े दुख की बात है कि हमारे केक की परंपरा हर घर में घुस चुकी है और केक की परंपरा के बजाय जन्मदिन पूजन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, नव वर्ष की मंगलमय की कामना करते हुए पूजन करते हैं, वह खत्म समाप्त हो करके जो जीवन व्यतीत हो चुका है उसके दीपक को बुझाते हैं, जबकि हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय की तरफ चलते हैं। अंधकार से दीपक की तरफ जाने की परंपरा हमारी है और हम दीपक से अंधकार की ओर जा रहे हैं। ये हृदय को चोट पहुंचाने वाला कार्य है और उसको हम लोगों ने अपनाया। ये बड़े दुख की बात है और एक कांटे की तरह चुभता है जब ये कार्यक्रम को किया जाता है किसी भी घर में या किसी समाज में, अपने समाज में, तो बड़ी ग्लानि होती है। प्लीज़, जैसे हमारे अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया, इस प्रकार का हमें सहयोग अगर आगे से मिलता रहा शासन से तो ये रूपरेखा हम बृहद रूप में करने को तैयार हैं। हम बिना अर्थ के, बिना साधन के ये हमने जुटाया है। किस तरीके से जुटाया है ये अलग बात है, परंतु अगर हमें इसके लिए थोड़ा अर्थ भी मिल जाए
और प्रेरणा और मिल जाए और उस शासन का आशीर्वाद रूप में मिल जाए, जैसे हमारे अधिकारियों ने किया है, तो वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा और कार्य करने की क्षमता को दुगना बढ़ाएगा। जैसे आपने कहा कि ये हमारी संस्कृति भूलती जा रहे हैं, हमारी संस्कृति में अनेक जो भूल है उसी के लिए ये पुनर्जागरण के काम किया गया है। योग शब्द योगा बन करके अमेरिका से लौटा, ये बड़े दुख की बात है। अब वर्तमान की सरकार ने इसको विश्व में भारत के माध्यम से फैला है, ये बड़े गौरव की बात है और हर भारतीय को इस पर गौरव होना चाहिए। आयुर्वेद जो विदेशों में पाश्चात्य संस्कृति में कहा जाता था कि ये फूल पत्तियों वाला इलाज है, आज आयुर्वेद भी राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में फैल रहा है और उसको मान्यता मिल चुकी है। तो इस सब की जो हमारे धीरे धीरे जो ज्ञान ऋषि मुनियों का